नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कई क्लासेस से टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि समय और कार्य की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 27 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिया था। और मैंने कहा था 28 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो आपको होमवर्क तौर पे आपको दिया जाएगा, जो कि मैंने शो भी किया था यहाँ पे। और बाकी क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से आगे, दैट मीन्स 27 के बाद 28 को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे अच्छे से। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन, कहाँ तक हमारी ये महफिल आज की चलती है। देखते हैं, चलिए देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिनों में, और जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से और बी नहीं, यहाँ पे सी दोगुनी क्षमता से कार्य करे। ए, बी और सी ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, कार्य की शुरुआत की। ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, जबकि सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी ने मिलकर काम को किया कितने दिनों में? 36 दिनों में। बी और सी ने मिलकर काम को किया कितने दिनों में? उसी काम को, सेम काम को कर रहे हैं 45 दिनों में। और जबकि सी और ए ने मिलकर काम को किया कितने दिनों में? अगर देखते हैं हम 60 डेज में, इतने दिनों में काम को किया। तो क्या इनकी हम क्षमताएं निकाल सकते हैं कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले टोटल वर्क हम लेट कर लेंगे, यानी कुल काम क्या होगा? कुल काम जो होता है इनका LCM होता है, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में सारी। यानी कि अगर टोटल काम हम LCM लेट कर ले तो इनका LCM मैंने बताया था कि कुछ नंबर फिक्स होते हैं जो बड़े नंबर्स के LCM बनते हैं, लाइक 180, 360, 480, 720 या और भी 144 भी कई बार हो जाता है। तो इससे रेयरली इधर उधर होता है LCM, क्योंकि जैसे यहाँ पे नंबर जैसे डेज गिवन होते हैं तो ऐसे ही आता है। तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, अगर इसका LCM देखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 180, जो कि होगा टोटल वर्क। तो यहाँ से क्या हम क्षमताएं निकाल लेंगे? कैसे? अगर 36 से 180 को हम डिवाइड कर दे तो यहाँ से इनकी A प्लस बी कितना काम कर रहे हैं क्षमता आ जाएगी, यानी कि 36 5 सा 180। तो A और B मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ऐसे ही B और C मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम। और C और A मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हम A, B और C कितना काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर ये निकाल सकते हैं। तो अगर इन सबको हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, कितना? A प्लस B प्लस सी होगा 2A प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 5 4 9 3 12 कर रहे हैं 12 काम, यानी कि ये कर रहे हैं 12। तो A प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे? 2 6 12, यानी कि 2 6 12 कर रहे हैं। अब ये बताओ कि A और B मिलकर 5 काम कर रहे हैं, A B C मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो C अकेले कितना काम कर रहा है? 1 काम। A और B मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो C कितना काम करेगा? 6 - 5, यानी कि 1 काम करेगा या नहीं? अगर C 1 काम कर रहा है, B और C मिलकर 4 काम को कर रहे हैं, B और C मिलकर 4 काम को कर रहे हैं, तो B अकेले कितना काम कर रहा है? देखो, B और C मिलकर अगर 4 कर रहे हैं, B और C मिलकर अगर 4 काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे C अगर 1 काम को कर रहा है तो B कितने काम को करेगा? B कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि C की क्षमता 1 है और B और C की 4 है, एक दिन में 4 काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो बचेगा, कोई कम काम कर रहा है तो बचा वाला पूरा काम वो अकेले करेगा। अब यहाँ पे ये बताओ, B अगर 3 काम कर रहा है, B अगर 3 काम कर रहा है तो A अकेले, A और B मिलकर 5 कर रहे हैं, B 3 कर रहा है, तो बचा काम कौन करेगा? A करेगा ना। तो A कितना काम करेगा? 2 करेगा या नहीं? यानी कि B यहाँ पे 3 काम कर रहा है, A 2 काम कर रहा है और C अकेले भाई साहब 1 काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन की कंडीशन देखिएगा, कंडीशन में क्या बोला है? कंडीशन में बोला गया है A अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से। क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग A जो काम कर रहा है इसकी वास्तविक क्षमता कितनी है?
वास्तविक क्षमता 2 है, 2 है, 2 की आधी क्षमता से यानी कि 2/2 से काम कर रहा है, तो कितना ए एक काम को कर रहा है, ठीक है। ए अगर एक काम को कर रहा है, यहाँ पे बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बी अपना 3 काम पूरा करेगा। और सी कितना काम कर रहा है, अपनी दोगुनी क्षमता से काम कर रहा है सी, यानी कि अगर यहाँ पे 2 कर रहा है तो दोगुनी का मतलब 2 × 2 यानी कि 4 काम को कर रहा है। क्वेश्चन को यहाँ से हटाना चाहेंगे, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, चीजें समझ लीजिए। यहां तक अगर क्लियर है, यानी कि ए एक काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है, और सी कितना काम कर रहा है, 4 काम को कर रहा है। अगर यहां तक चीजें क्लियर है आपकी, एक मिनट देख लेंगे। सी यहाँ पे 1 कर रहा था, तो सी अगर 1 करेगा 1 × 2 यानी कि सी अकेले यहाँ पे 2 काम को करेगा, क्योंकि डबल से कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलत देख लिया था, सी यहाँ पे कितना काम करेगा, 2 करेगा। अगर इतना क्लियर है तो अब ये बताओ ए और बी, सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, ये 3 1 4 2 6, तीनों मिलकर 6 काम को करेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन अब क्या दी गई है, बड़े अच्छे से देखिए क्वेश्चन की कंडीशन आपको क्या दी गई है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, सिंपल सी बात, क्वेश्चन में देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन ने बोला है कि क्या बोला है, सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब एक चीज बताना मुझे कि 4 दिन पहले यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, ये रहे 4 दिन, ठीक है, ये रहे आपके 4 दिन, यहाँ पे ए छोड़ के चला गया, ए ने काम को छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी और सी बचा ना। कौन बचा, बी और सी मिलकर काम करेगा। और कहा है सी ने भी 1 दिन पहले यानी कि ए के 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। सोचो इसको 4 पार्ट में कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे क्या किया भाई साहब, सी भी भाग गया, तो बचा कौन यहाँ पे बी भी लास्ट में 1 दिन करेगा, और बचे बीच के 3 दिन बी और सी मिलकर काम को करेंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन, और सी बी ने अकेले कितने दिन काम किया, 1 दिन, हो गया टोटल काम कितना, 180 हो गया। अगर यहां तक क्लियर है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो अभी आपका आंसर भी आ जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं ना, तो बड़े अच्छे से सीखना चाहिए, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट हर तरह से क्लियर हो, तभी हम लोग स्पीड में क्वेश्चन को जल्दी से आसानी से कर पाएंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 6, कितने दिनों तक नहीं पता, तो हमने डिलीट कर लिया। प्लस बी और सी देखिएगा, बी 3 कर रहा है, सी 2 कर रहा है, तो यानी कि 5 क्षमता से 3 दिन तक यानी कि 15 काम को करेंगे। और प्लस बी की क्षमता है कितनी, 3 है, बी की क्षमता अगर 3 है तो 1 दिन काम करेगा, यानी कि 3 काम कर डालेगा, तो इक्वल टू 180 कितना, 6D इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 18 माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6 होगा, यानी 6 2 जा 12, देखिएगा 6 2 जा 12, कितना बचा 4, 42 यानी कि 6 7 जा 42, यानी कि कितना हुआ, D इज इक्वल टू 27 डेज। अभी आंसर नहीं आया, पूछा है काम कितने दिनों में आपका खत्म हुआ, तो A प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया, ये आपका आ गया 27, और ये काम तो भाई साहब 4 दिन चला, तो टोटल दिन कुल दिन कितने आ गए, कुल दिन कितने आ गए, 27 प्लस 4 यानी कि 27 प्लस 4, तो सिंपल सी बात है 31 डेज, 31 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक कर लें एक बार, सही से देखिए क्वेश्चन को, अच्छे से समझें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ लिए, एक बार नजरों से उतारे इसे। चलिए हो गया। देखेंगे अभी हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होती है, यानी कि यहां से
आपके जो क्वेश्चन आते हैं क्षमता आधारित क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि मेन होता है, वुमेन होती है और बॉय होता है या चिल्ड्रन होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ही आसान है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया है 4 पुरुष 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। 4 पुरुष 8 दिनों में, देखिएगा 4 मैं पुरुष को मेन लिखूंगा, 4 पुरुष 8 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, यानी कि सेम काम होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं। तो भाई साहब 3 वुमेन 16 डेज यानी कि 16 दिनों में कर सकती हैं। उसके बाद क्या बोला गया है आपसे, 3 महिलाएं 16 दिनों में और 12 लड़के इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़कों को मैं बॉयज लिख लो, 12 लड़के 8 दिनों में इसी काम को कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4 मेन की 3 वुमेन की 12 बॉयज की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा या एक लड़का इस काम को कितने दिनों में कर डालेगा। ये चीज अगर निकाल लेंगे तो यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे, जिससे कि आगे का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, 3 पुरुष 4 महिलाएं 5 लड़के ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया, 2 लड़के और शामिल हो गए, तो बचा हुआ काम, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक है, तो देखिए बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। कैसे, अब भाई साहब 4 आदमी ने 8 दिनों तक काम किया, टोटल काम कितना कर डाला, 32 काम कर डाला। 3 वुमेन ने 16 दिनों तक काम किया, कितना काम किया, 48, 16 48। 12 बॉयज ने 8 दिनों तक काम किया, कितना काम हुआ, 96। ठीक है भाई साहब, अगर कुल काम निकालते हैं तो यही तो हमारा आता है क्या, कि कितने आदमी कितने दिन तक कर रहे हैं। आदमी मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्कर कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, टोटल काम उतना ही तो होगा कि कितने वर्कर कितने दिनों तक कर रहे हैं, टोटल काम अगर ये होगा यहां से, क्योंकि हमारी वैरायटी, अगर यहां तक क्वेश्चन को देख लिया तो देखिए यहाँ पे अगर 4 मेन 8 दिनों तक काम कर दिया, टोटल काम 32 करते हैं। ऐसे ही औरतें यहाँ पे 48 काम करती है और बॉयज यहाँ पे 96 काम को करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा काम लेट कर लेंगे, यहाँ पे एक ऐसा काम लेट कर लेंगे जो कि इस सबसे डिविजिबल हो, यानी कि सारे लोग काम कर सकें। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, अगर ऐसा काम लेट करें जो कि सब कर सके, जो कि क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या हो सकता है, देखिएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो सकता है जो कि तीनों से कटे। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखें तो 96 पॉसिबल है। अगर 96 पॉसिबल है तो बड़ी आसानी से देखेंगे 22 3 यानी कि क्षमता आ जाएगी कि एक मेन एक दिन में 3 काम कर रहा है। औरत कितना काम कर रही है, 48 2 औरत 2 कर रही है, मेन 3 काम कर रहा है। ऐसे ही बॉय कितना काम कर रहा है, 1 काम को कर रहा है। इनकी क्षमताएं आ गई हैं 3 2 1। अब क्वेश्चन की कंडीशन देख लीजिए कि काम को कौन करता है। काम को 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़के शुरू करते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बॉय काम को शुरू करते हैं। नहीं पता 3 दिनों तक काम करते हैं, क्योंकि 3 दिनों बाद पुरुष काम को छोड़कर चले जाते हैं। अगर पुरुष काम को छोड़कर चले गए तो बचा कौन, औरत और बॉय बचे। अगर वुमेन और बॉयज बचे हैं तो इन्होंने कहा है कि वुमेन तो हमारी उतनी ही रहेंगी, 4 वुमेन, लेकिन बॉयज में क्या होगा कि 2 बॉयज और आ जाएंगे, यानी कि 5 तो थे ही और 2 बॉयज और आ गए। तो नहीं पता कितने दिनों तक काम किया, यही तो निकालना है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ। अगर ऐसा कराते हैं तो टोटल काम हमारा 96 हो जाता है। तो अब देखिएगा, एक वुमेन अगर 3 काम को, एक आदमी अगर 3 काम को कर रहा है तो 3 आदमी कितना काम करेंगे, 9 काम, यानी 3 गुणे 3 यानी कि 9 काम को करेंगे। ऐसे ही एक वुमेन अगर 2 काम को कर रही है तो 4 वुमेन कितना करेंगी, 8 काम। ऐसे ही अगर एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 5 लड़के एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे कि नहीं। यानी कि इन सबकी क्षमताएं इनकी जगह रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 दिनों तक करा देंगे काम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे ही 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 यानी कि 7 काम होगा। कितने दिनों तक कर रहे हैं नहीं पता, इक्वल टू 96, तो यानी कि 15 8 7 15 डी,
इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे 9 8 17 5 22, 22 इंटू 3 कितना 66, 96 माइनस 66, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/15, 30/15 जो कि आएगा 2 दिन। यानी कि बचा हुआ काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा, 2 दिनों में। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखें, बचा हुआ काम आपका 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अच्छे से देखें, इसको नजरों से उतारें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। चले देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, जो कि आपके सामने शो हो रहा है। जब तक पढ़ने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन हमारे सारे क्षमता आधारित होंगे, क्योंकि ए बी सी और बेस्ड सारे क्वेश्चन डेज बेस्ड वाले हम लोग कर चुके हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 16 पुरुष 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। 16 पुरुष 16 मैन 5 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, यानी कि सेम काम को। उसके बाद कौन करता है, 12 महिलाएं 8 दिनों में उसी काम को कर सकती हैं। 12 महिलाएं 8 दिनों में उसी काम को कर सकती हैं। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है 20 लड़के इसे 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 20 लड़के इसे 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर 16 आदमी 5 दिन तक काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 16 पंचे 80 करेंगे। ऐसे ही 12 लड़के 8 दिनों तक काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 96 यानी कि 96, और 20 छक्का 120 यानी कि 120 काम को करेंगे। तो टोटल काम ऐसा लेट कर लो जो कि इन सबसे डिविजिबल हो, ये सब कर सके मिलकर। तो टोटल काम अगर लेट करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 480, जो कि होगा इन तीनों का एलसीएम यानी कि 480। तो यहाँ पे अभी हम इनकी क्षमताएं निकाल सकते हैं कि एक आदमी कितना काम करेगा, एक औरत कितना काम करेगी और एक लड़का कितना काम करेगा। यानी कि 80 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी एक आदमी 6 काम को करेगा और एक औरत यहाँ पे 5 काम करेगी, क्योंकि 96 पंची 180, ठीक है। और यहाँ पे 120 यानी कि 124 जो हो जाएगा 480, यानी कि एक लड़का 4 काम को करेगा। क्वेश्चन की कंडीशन पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, बड़े ही आसान शब्दों में क्या कहा गया है, देखिएगा। 5 पुरुष 6 महिलाएं 10 लड़के ने काम शुरू किया। किसने शुरू किया, 5 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़के यानी कि 10 बॉयज ने काम को शुरू किया। कितने दिनों तक किया देखते हैं। 10 लड़कों ने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों और महिलाओं ने काम को छोड़ दिया। लेकिन 3 दिनों तक तो तीनों लोग करेंगे ना, पुरुष और महिलाएं चली गईं, यानी कि ये भी गए और ये भी गए, तो बचे कौन, हमारे बॉयज बचे कि नहीं। अगर बॉयज बचे हैं तो इन्होंने क्या पूछा है आगे देखिएगा, ज्ञात करें कि 3/4 दिन में काम पूरा करने के लिए ठीक कितने लड़कों की और जरूरत होगी। यानी कि 10 लड़के तो हमारे पास थे, 10 बॉयज तो थे, लेकिन हम लेट कर लेंगे, हमें n बॉयज और चाहिए। क्या चाहिए, n बॉयज। तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 3/4 दिनों में। टोटल काम कितना, 480, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब ये बताओ, एक आदमी 6 काम को करेगा तो 5 आदमी कितना करेंगे, 6 पंचे 30। एक औरत 5 काम करेगी, 6 औरतें कितना काम करेंगी, 30। एक लड़का 4 काम करेगा तो 10 लड़के यानी कि 10 बॉयज कितना काम करेंगे, 40 करेंगे कि नहीं। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक करेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन की 4 से कितना 40 काम करेगा, प्लस ये कितना काम करेंगे n यानी कि 4n, क्योंकि बॉयज तो 4 काम कर रहे हैं और लड़के नहीं पता कितने हैं, तो 4n हो जाएगा। कितने दिनों में काम कराना है, 3/4 दिनों में, इक्वल टू कितना 480 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 100 यानी कि 300 काम हो जाएगा। यानी कि 40 + 4n × 3/4 इक्वल टू कितना 300, माइनस हो जाएगा, यानी कि 480 - 300 होगा। अगर इसको अगर आप इजी करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 180, यानी कि 40 + 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना 180
और इनटू मल्टीप्लाई होगा 4/3, तो 3 6 यानी कि 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, अगर देखते हैं आप तो ये कितना हो जाएगा 240, और इधर 4n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, इधर माइनस हो जाएगा। तो सिंपली इसको देखेंगे कितना हो जाएगा 40 अगर माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा 200। तो अगर 200 हो जाएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। अगर 4 होगा तो देखिएगा 4 5 20, दैट मीन्स 50 नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि 50 बॉयज़ की रिक्वायरमेंट आपको और होगी, क्योंकि यहाँ पे n आपने लेट किया था। अगर टोटल बॉयज़ लास्ट में कितने लगते हैं, ये 10 भी मिला देंगे तो 60 होगा। अगर ये 10 भी मिला देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने n बॉयज़ अलग से लेट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं सिंपली, यानी कि 50 यहाँ पे आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार। अपना ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छे से देखिए, इसको नज़रों से उतारें। हर क्वेश्चन में मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएँ। जब सीखें तो बड़े अच्छे तरीके से सीखें, जल्दबाजी में नहीं सीखना चाहिए कोई भी चीज़। जल्दबाजी में सीखी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं रहती। अच्छे से देखें, इसको नज़रों से उतारें एक बार। चले देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नहीं करनी होंगी जैसा कि अभी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे सिंपली हमें दिया गया है क्या, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का। एक आदमी यानी कि एक मैन, वन वूमेन एंड 1 बॉय। ठीक है, कितने दिनों तक काम करते हैं ये देखिएगा कि 3 4 और 12 दिनों तक। ये 3 दिनों तक काम करते हैं, ये 4 दिनों तक, और ये भाई साहब 12 दिनों तक काम को करते हैं। तो ये कितना करेंगे 3 काम, ये कितना करेंगे 4 काम, और ये कितना करेंगे 12 काम। यहाँ पे क्यों आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, देखिएगा यहाँ पे आपको क्यों आगे चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी चीज आपको अभी समझ में आएगी। तो आगे का क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी एक महिला को कितने दिन, कितने लड़के सहायता करें कि 1/4 दिन में काम हो जाए। तो यहाँ पे अगर टोटल काम को हमें लेट करना हो तो हम क्या लेट कर लेंगे, और टोटल काम को, या आप ये चीज समझ लो कि जैसे कि एक आदमी 3 दिनों में कर सकते हैं 3 काम। देखिएगा, एक आदमी 3 काम करेगा उतने ही समय में, एक वुमेन 4 दिनों में वही काम करेगी, और एक लड़का 12 दिनों में उसी काम को करेगा। अगर उसी काम को करेगा तो आप बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिएगा, टोटल काम अगर हम लेट कर लें, यहाँ पे क्या पता है, इन सबका एलसीएम लेना होता है। तो हम अगर 12 लेट कर लें तो हमारी यहाँ पे क्षमता क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारी क्षमताएं क्या आ जाएंगी, 3 चौक 12, यानी कि आदमी 4 काम को कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे औरत कितना 4 3 12 यानी 3 काम को कर रही है। बॉयज यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 1 काम, क्योंकि 12 ही का नंबर 12, सिंपल सी बात है। अगर 1 काम कर रहा है तो अब देखिएगा, क्वेश्चन ने पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ने पूछा गया एक आदमी और एक महिला को कितने लड़के सहायता करें। टोटल काम 12 है, 12 काम को करने के लिए एक आदमी यानी कि एक मैन और एक वुमेन को कितने लड़के हम लेट कर लेंगे कि n बॉयज अगर हेल्प करें तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 1/4 दिनों में, सिंपल। ठीक है, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, कितना हो जाएगा 12 × 4 इज इक्वल टू 1 मैन कितना कर रहा है 4 काम, 4 वुमेन कितना कर रही है 3, और बॉयज कितना 1 काम, यानी कि n × 1 होगा। 4 3 7 काम, ये बताओ ये कितना हो जाएगा 48, और ये 4 3 7 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना n × 1 n ही होगा। आपको पता है कि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, फर्क ही नहीं पड़ना है। अगर फर्क नहीं पड़ना है तो यहाँ तो अब देखो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 41। दैट मीन्स यहाँ पे इनके साथ 41 बॉयज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिंपल सी बात ये है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी यही है। अच्छे से देखें, इसको समझें, आपका क्या था, और ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होता है। एक बार अच्छे से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 32 नंबर।
चलिए देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बाय चांस कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है तो उसको मैं क्या करता हूँ कि सही करने का प्रयास करता हूँ। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में मिस्टेक लगती है, मैं कुछ बोल देता हूँ क्वेश्चन में कुछ और आपको क्वेश्चन सामने कुछ और दिखता है, तब भी आप जरूर बताएं कमेंट करके चीज़ें, ताकि क्लियर हो सारी चीज़ें। 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखें कि क्या है। ए 9 घंटे काम करते हुए किसी काम को 6 सही 2/3 दिनों में पूरा करता है। देखिएगा, ए 6 सही 2/3 दिन काम करता है और 9 घंटे भी करता है, तो टोटल काम निकल आएगा ना। और बी देखिएगा, बी उसी काम को करता है कितने समय में, कितने दिनों में। बी उसी काम को 8 घंटे काम करते हुए 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में करता है। और सी क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश वर्जन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पे 20 होल 1/7 ना होकर 20 होल 1/2 होगा, जो कि मैं प्रयास करूंगा सही कर दूं। तो यानी कि सी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 22 सही 1/2 दिन में काम को पूरा करता है। 4 घंटे काम करते हुए 22 सही 1/2 दिन में काम को पूरा करता है। अब ये निकाल सकते हो कि कुछ सब मिलकर, यानी कि सब अकेले अकेले कितना कितना काम करते हैं। अगर ये चीज आप आसानी से निकाल लोगे तो क्वेश्चन में आगे पूछा गया है वह एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि वह प्रतिदिन 9 घंटे काम को करें। अब देखिए ये कितना काम करेंगे, 6 3 18 2 20 20/3, यानी 20 × 3 60 काम को करेंगे। और ये कितना करेंगे 120 यानी कि 120, और ये कितना करेंगे 45/2 यानी कि 90 करेंगे। तो अब टोटल वर्क लेट कर लो, ऐसा लेट जो इन सब से कट जाए, ऐसा मानिए काम जो इन सब से कट जाए। ये हमें पता है कि इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया और इन्होंने इतना किया, तो सिंपल सी बात है टोटल काम हम लेट कर लेंगे। क्या इन सब का एलसीएम, जो कि क्या हो सकता है, क्या 360 पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। तो 360 हम टोटल काम यानी कि कुल काम लेट कर लेंगे। कुल कार्य क्या लेट किया हमने 360, जो कि होता है इन तीनों का, यानी कि इन सब का एलसीएम जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं। अब ये बताओ ये कितना काम करेगा, यानी कि ए कितना काम करेगा, ए की क्षमताएं निकल आएंगी। क्षमता यानी कि इंग्लिश में कहूं तो इसको क्या बोलेंगे, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी इसको बोलते हैं। तो 60 यानी कि 6 काम करेगा, और यहीं पे ये कितना काम करेगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 12 3 और ये भाई साहब कितना काम करेंगे, 4 करेंगे। तीनों ने मिलकर काम को किया और काम रोज 9 घंटे किया। तीनों ने मिलकर काम को किया, रोज काम 9 घंटे किया। टोटल काम कितना, देखिए ए बी और सी ने मिलकर काम किया, डेली 9 घंटे काम किया, टोटल काम हुआ 360। लेकिन नहीं पता कि कितने दिनों तक काम किया, तो हम डी दिनों तक लेट कर लेंगे। ठीक है, डी दिनों तक अगर लेट कर लेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि वह कितने दिनों में काम को करेंगे। तो a + b + c 6 3 9 4 13, a + b + c यानी कि 6 + 3 + 4 की क्षमता से 9 घंटे डेली काम करेंगे, डी दिनों तक करेंगे, इक्वल टू 360 होगा। क्या इससे इसको कैंसिल करो, 9 4 जा 40 हो जाएगा 6 3 9 9 4 13, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/13। तो 13 3 जा 3 होल 1/13 डेज, 3 होल 1/13 डेज। ऑप्शन चेक कर ले, क्या कोई ऐसा ऑप्शन होता है? जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो अच्छे से देखें अपना ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन को समझें, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने छोटे में हो गया। अच्छे से देखें इसे एक बार। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में समझने में समस्या हुई हो तो आप 33 नंबर क्वेश्चन भी देख लें। 33
33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बड़ा आसान है। ए 5 घंटे प्रति काम करते हुए किसी काम को 14 सही 2/5 दिन में काम को खत्म करता है। ए प्रतिदिन कितना 5 घंटे काम करता है, कितने दिनों तक करता है? 14 सही 2/5 दिनों तक करता है। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में करता है। बी उसी काम को 6 घंटे यानी 6 आवर्स और 15 डेज में काम को कर डालता है। और एक लोग दिए होंगे, कौन दिया है? सी उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 17 सही 1/7। सी 7 घंटे काम करेंगे, 17 सही 1/7 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। तो अब ये बताओ ये कितना कितना काम किया, ये हम निकाल लेंगे। कैसे? इनका मल्टीप्लाई करके। 14 5 70, 70 2 72, 72/5 होगा। देख लीजिए 5 इंटू 72/5। और ये कितना होगा? 15 6 90। और ये कितना होगा? 17 सत्ते कितना होता है? 133 क्या होता है? 17 सत्ते आपका कितना होगा? अगर देखते हैं हम 119 होगा। 17 सत्ते 119, 119 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 होगा। डिवाइड बाई 7 इंटू 7। अब देख लीजिए ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 72 काम किया इन्होंने कितना काम किया? 90 किया। और इन्होंने कितना काम किया? 7 कैंसिल, यानी कि 120 काम को किया। अब ऐसा कोई काम लेट करिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो यानी कि हमें पता है कि 360 के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। अगर 360 होगा तो ये कितने टाइम जाएगा? 72 5 जा, यानी कि ए 5 काम करेगा और ये कितना 4 काम को करेगा और ये भाई साहब कितना करेंगे? 3 काम को करेंगे, यानी कि सी करेंगे 5 और 4 और 3। अब कहा इन्होंने तीनों ने मिलकर काम को शुरू किया और प्रतिदिन 6 घंटे काम को किया और कितने दिनों में काम को खत्म किया? ए प्लस बी प्लस सी ने काम को शुरू किया। कितने दिनों तक किया नहीं पता, तो हमने डी लेट कर लिया। ये पता है कि 6 घंटे काम किया है तो 6 घंटे लेट कर लिया। अब हो गया टोटल काम, यानी कि आपका कितना? 360। ठीक है। अगर इतना हो गया है, अब देख लो 5 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? 12 इंटू डी और 6 से इसको डिवाइड कर दो। 6 6 60, यानी कि इक्वल टू 60। तो 12 5 जा कितना आया? 60। 12 5 जा 60, यानी डी इक्वल टू कितना? 5, यानी 5 डेज लिख लें। या डी को तो हमने दिल लेट ही किया था, यानी कि 5 डेज आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही होता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझें। आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आप 34 नंबर क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, यानी कि 34 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, जिसका मैं आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर क्या हो सकता है 34 नंबर का? वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे और कमेंट कर देंगे, तो जैसा होगा मैं चेक करके बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए 1 मिनट करना होगा कैलकुलेशन, जो भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखें और ऐसे ही सेम करने की कोशिश करें। जरूर बेहतरीन आंसर रहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर की नहीं है इसकी। अगर आंसर की नहीं है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है, तो उसके बाद मैं जरूर चेक करूंगा एक बार, या तो फिर मैं क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस ही कर लूंगा। इसको देखिए एक बार अच्छे से। चलिए देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर। क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। एक पुरुष 3 महिलाएं और 4 लड़के, एक पुरुष यानी कि एक मैन, 3 वुमेन और 4 बॉयज। 3 वुमेन और 4 बॉयज किसी काम को कितने समय में करते हैं? 96 घंटे में करते हैं। अगर किसी काम को कितने समय में करते हैं? 96 आवर्स में कर सकते हैं, 96 घंटे में। ठीक है। और उसके बाद आपको कंडीशन दी गई है कि 2 पुरुष 8 लड़के इसे 80 घंटे में करते हैं। 2 पुरुष यानी कि 2 मैन और 8 बॉयज मिलकर इसे कितने दिनों में करते हैं? 80 घंटे में करते हैं। दिन नहीं, यहाँ पे और है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घंटे की बात की जा रही है। उसके बाद और क्या कंडीशन कुछ हमें गिवन है? जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं 180 घंटे में, 2 पुरुष और 3 महिलाएं इसे कितने समय में करते हैं? 120। क्या मैं चेक कर लेता हूं क्या मैं सही लिखा हूं? 120 घंटे में। तो 5 पुरुष 12 लड़के द्वारा काम कितने घंटे में कराया जाएगा? 120। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 5 पुरुष और 12 लड़के 12 बॉयज द्वारा काम कितने घंटे में कराया जाएगा टोटल काम। तो क्या हम यहाँ पे ये बताओ इतने इतने समय में कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे इनका एलसीएम लेट कर सकते हैं? एलसीएम हमारा क्या होगा? क्योंकि इनकी क्षमताएं निकालने के लिए हमें एलसीएम लेट करना होगा, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम इसका क्या हो सकता है? 96, 80 और 120। क्या हमारा यहाँ पे देखिए 360 तो हमारा 80 से डिविजिबल नहीं रहा, तो हम क्या इसको 480 लेट कर सकते हैं? अगर 480 हम कर लें तो क्या ये कैंसिल होगा? 96 5 जा, ठीक है। 80 कितना? 86 जा, और ये कितना हो जाएगा? 124 जा होगा। यहाँ पे ये हमारी इनकी क्षमताएं आ गई हैं कि ये इतना इतना काम को करते हैं। तो सिंपली आप देखिएगा क्या देखेंगे, बड़े अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 मैन 8 बॉयज 6 काम को करते हैं। क्या 2 मैन और 8 बॉयज कितना काम करते हैं? 6 काम। तो ये बताओ एक मैन, तो अगर यहाँ पे हम देखें वुमेन की क्षमता तो हमने निकाल ली है, क्योंकि वुमेन की क्षमता की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि मेन और बॉयज की हमें यहाँ पे क्षमता निकालनी है, क्योंकि काम को कौन कर रहा है? मेन कर रहे हैं और बॉयज कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर दे, तो यहाँ पे मेन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 बॉयज माइनस 3 वुमेन, देखिएगा अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस होके ये मेन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और कितना? 8 बॉयज 3 वुमेन, 8 बॉयज 3 वुमेन इक्वल टू कितना? 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अब देखिए वुमेन की क्षमता कितनी आई? 2/3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 8 बॉयज माइनस 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना? 2, यानी कि 8 बॉयज इक्वल टू कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यानी कि 4। तो बॉयज की आपकी क्षमता कितनी आई? 1/2। अब बॉयज की आ गई है, वुमेन की आ गई है, तो क्या आप मेन की नहीं निकाल सकते? अब देख लो यहाँ पे देखिएगा 2 मेन प्लस 8 बॉयज इक्वल टू कितना काम? 6 काम को कर रहे थे। बॉयज की क्षमता है 1/2, यानी कि बॉयज आपके यहाँ पे 4 काम करेंगे, तो यानी कि 2 मेन इक्वल टू कितना? 2 वर्क। देखिए 1/2 पुट करते हैं, 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 होकर 2 हो जाएगा। तो मेन की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 1। अब देखो आदमी 1 काम करता है और बॉयज कितना काम करते हैं? 1/2 करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू कितना? 12 इंटू कहाँ गया? 1/2 होगा, इंटू h, और टोटल काम हमारा कितना आया था? 480। टोटल काम हमारा आया था कितना? 480 आया था। अगर इतना आया था तो कितने घंटे में करेंगे, यही तो हमें निकालना है। तो अब इसको क्या करते हैं हम? इस पूरी इक्वेशन को उठा के इधर कहीं सॉल्व कर लेते हैं। अगर इधर सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 5 और ये कितना? 6, यानी कि 11 इंटू एच, कितना? 11 इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480
होगा। तो h इक्वल टू कितना 480 डिवाइड बाई 11। अब देख लो कितने टाइम जाएगा, 11 4 जा 44 और फिर 40 यानी 3 जा 43 7 बाई 11 और जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना ऑप्शन भी एक बार आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल आपका सही होगा। 43 होल 7 बाई 11 है कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी था, देखें एक बार अच्छे से इसको समझें। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्षमताएं दे रखी हैं। तो क्वेश्चन को समझिएगा। दक्षता का मतलब इफिशियंसी यानी कि क्षमता ही होती है। देखिएगा 36 नंबर क्या दिया है। क्वेश्चन में दिए गए ए बी और सी की क्षमताएं यानी कि दक्षता, ये बोल दो क्षमता ए अनुपात बी अनुपात सी कितना कितना दिया है। ए देखिएगा ए बी और सी का 2 5 और 3 2:5:3 यानी कि ए 2 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 3 काम करता है। ये इनका अनुपात दिया है और टोटल काम ये 27 दिनों तक करते हैं, यानी कि 27 दिन में टोटल काम को तीनों मिलकर कर डालते हैं। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे 2 + 5 + 3 करेंगे, यानी कि 10 काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुल काम कितना आ जाएगा, कुल काम कितना आएगा 10 दिनों तक करेंगे। 27 देखिए 10 क्षमता से 27 दिनों तक, 27 दिनों तक 10 क्षमता से करेंगे तो कितना काम कर डालेंगे 270 काम, 270 काम कर डालेंगे। टोटल काम कितना आया 270। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमें 4/90 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर बी और सी मिलकर दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने समय में करेंगे। इसका 4/9 हिस्सा भाई साहब कितना होगा 270 × 4/9। ठीक है, आप हिस्सा निकाल लो या वहीं डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 3 30 यानी कि 3 चौक 12 कितना है 120। 120 काम को बी और सी को मिलकर करना है। बी का क्षमता कितनी है 5, सी की क्षमता कितनी है 3 यानी कि 8 क्षमता से। तो 120 काम को बी और सी करेंगे यानी कि 5 + 3 की क्षमता से। तो कितने समय में काम हो जाएगा देखिएगा 120 डिवाइड बाई 8। तो सिंपल इसको देखें 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 यानी कि 15 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। देखिएगा 37 भी देख लीजिए। नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी की दक्षताओं यानी कि उनकी क्षमताओं का अनुपात दिया गया है कि ए बी और सी की क्षमताएं क्या है। ए अनुपात बी अनुपात यानी कि रेशियो सी, इनका रेशियो दिया गया है। कितना दिया है 4:5:3 4:5:3। इतने के अनुपात में ये काम को करते हैं और कितने दिनों तक करते हैं, जितने दिनों तक करेंगे तीनों मिलकर टोटल काम तो उतना ही होगा। तो यानी कि ये कितने दिनों तक करते हैं 25 दिनों में काम पूरा कर डालते हैं। तो टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क जो होगा ए + बी + सी यानी कि 4 + 5 + 3 की क्षमता से तीनों मिलकर करते हैं 25 दिनों तक। 4 3 7 5 12 यानी कि 25 × 12 तो कितना हो गया 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 36 यानी कि 300 काम को करते हैं तीनों मिलकर।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है इस काम का 35% कितने दिनों में करेंगे? ए और सी दोनों मिलकर इस काम का 35% यानी कि 300 का 35% कौन करना है? ए और सी को, यानी कि ए आपका 4 है और सी आपका कितना है? 3, यानी कि 4 + 3 से करना है। अब कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल और 35 3 से कितना हो जाएगा? 105 डिवाइड बाय कितना? 7। इसको अगर इसी करेंगे 7 1 7 और 35 यानी 7 5 35 15 डेज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक बार ऑप्शन चेक करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखेंगे एक बार इसको। चले 39 नंबर में क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज है। देखेंगे क्वेश्चन। आपका जो 38 नंबर पहले देख लेंगे। 38 नंबर केवल इंग्लिश वर्जन ही था। 38 नंबर देखेंगे पहले। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। द रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी 7:5:4, यानी कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी क्षमताओं यानी कि दक्षताओं का अनुपात 7:5:4 है। 7:5:4 है। वर्किंग टुगेदर, ये एक साथ काम करते हैं। दे कैन फिनिश अ वर्क 35 डेज, किसी काम को ये तीनों मिलकर 35 दिनों में कर डालते हैं। यानी कि टोटल काम कितना आ सकता है? तीनों मिलकर 7 ए करेगा, 5 बी करेगा और 4 सी करेगा। कितने दिनों में कर डालते हैं? फिर से चेक कर लेते हैं कितने, 35 डेज में। तो टोटल काम हम निकाल सकते हैं 5 4 9 7 16, यानी कि 16 × 35, 16 × 35 होगा टोटल काम। इसको निकालेंगे तो 16 5 जा कितना होगा? 80 का 0 कैरी 8, 16 3 जा 48 8 56, यानी कि 560 टोटल काम होगा। 560 काम, 560 कार्य लिख सकते हैं। अगर इतना क्लियर है तो आगे देखिएगा बड़े ही अच्छे से। ए और बी वर्क टुगेदर फॉर 28 days, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी एलोन। ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया। ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया और उसके बाद बचे हुए काम को सी ने किया। ए और बी की क्षमता कितनी है? 7 और 5, टोटल काम कितना? 560। देखिएगा टोटल काम हमारा है 560 और क्या किया? ए और बी ने मिलकर 28 दिनों तक काम किया और जो काम बचेगा ना वो सी अकेले करेगा, यानी कि बचा हुआ काम सी करेगा। कितने दिनों तक नहीं पता, टोटल काम हो जाएगा 560। शॉर्ट में भी करेंगे लेकिन 1 मिनट पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से सीखिए, बड़े अच्छे सीखेंगे। 7 5 12 कितने? 28 दिनों तक 12 क्षमता से 12 × 28। सी की क्षमता कितनी है? 4 क्षमता से डी दिनों तक नहीं पता कितने दिनों तक, 560। इसको आगे देखेंगे कितना? 4D = 560 और माइनस कर देंगे क्या? 12 × 8 = 96 का 6 कैरी 9, यानी कि हासिल 9, 12 दूना 24, 36 3 33, 3 तो 36 आया। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? अगर माइनस करेंगे तो लास्ट में 24 आ जाएगा और यानी कि 224 आएगा। तो यानी कि D = कितना हो जाएगा? 224/4, यानी कि 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 56 दिन। 56 दिन सी को अकेले काम करना होगा। सी को अकेले कितने दिन? 56 दिन, यही आंसर होगा। 60 में देखें कैसे? टोटल काम था 560 था ना, और ए और बी ने 28 दिनों तक काम किया, यानी कि 12 की क्षमता से 28 दिनों तक काम किया। टोटल काम कितना कर डाले? 12 × 8 = 96 और यानी कि 336 काम किए। तो 560/336 माइनस होगा, आ जाएगा 224 काम। इसको सी करेगा, सी की क्षमता है 4, 224/4 हो गया तो कितना आ गया? 56 दिन। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे हुआ और आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये रहा। अच्छे से देखें इसको, एक बार समझें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
39 नंबर क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, आंसर कमेंट में जरूर बताएं इसका, जिसका ऑप्शन होगा 40 डेज 39 नंबर का। अगर 39 की बात करते हैं कि 39 का हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए का अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ए में 40 डेज आपका आंसर आएगा 39 में, जो कि क्वेश्चन आपके सामने भी शो हो रहा है। तो एक बार अच्छे से देखें, इसको समझें। 39 नंबर भी, और उसके बाद 40 की हम लोग बात करेंगे। चलो देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 39 को मैं साइड में लिखा रहने दे रहा हूं और प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन भी आपको दिखे। चलो देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा कहा गया है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, और क्या बोला गया है, बी की कार्य क्षमता, और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुना है। बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुना है और ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। तो ये बताओ, अगर ए एक है, बी है और सी है, सी अगर एक काम करेगा तो बी क्या 2 काम करेगा। अगर बी 2 काम करेगा तो इसका डबल तो ए करेगा ना, यानी कि ए 4 काम करेगा। ये क्षमताएं हमारी आ गई इफिशियंसी। ये क्या आ गई हमारी इफिशियंसी। और क्या बोला है, तीनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया है, कि ए बी और सी ने मिलकर 16 दिनों तक काम किया है। देखिएगा टोटल काम, टोटल वर्क कैसे, ए और बी और सी तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7 करेंगे 16 दिनों तक 7 की क्षमता से। 16 दिनों तक 7 की क्षमता से, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। 16 से 1 कितना होगा, 16 सत्ते 112 होगा कि नहीं। अगर 16 सत्ते आपका कितना होगा, 112 होगा, 112। 16 सत्ते अगर 112 होगा, यानी कि 112 काम टोटल ये किए। तो अब बोला है कि बी अकेले अगर इस काम को करे तो कितने समय में कर डालेगा, बी 2 की क्षमता से करेगा 112 काम, 2 की क्षमता से बी करेगा। बी अगर करेगा तो ये कितने 56 दिन में टोटल काम को कर डालेगा, 56 डेज। देखिए एक बार क्वेश्चन को अपने समझें और समझने की कोशिश करें। तो आज की क्लास यहीं तक रही। आज के क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन थे। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी से जल्द टाइम एंड वर्क को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कहीं से भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो आज हम लोगों ने क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी सारे, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद बाकी बात करते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।